हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम सोर्ट रिएक्शन की ट्रिक और कुछ इसके की पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे। तो ट्रिक हमारी है, आपको ये एक कहानी के रूप में याद करनी है कि रब ने सिर्फ राइफल एंड स्वॉर्ड दी। राइफल यहाँ पे गन है और जो स्वॉर्ड है हमारी, ये हमारी एक तलवार है। ठीक है, तो रब ने सिर्फ राइफल एंड स्वॉर्ड दी। तो यहाँ पे रब में जो आर है वो हमारा हो जाएगा एल्काइल ग्रुप, और जो बी है वो हमारा हो जाएगा ब्रोमीन। तो ये हमारा बन गया एल्काइल ब्रोमाइड। ओके, अब यहाँ पे जो SI है ये सी से हो जाएगा हमारा सिल्वर। ओके, F से हमारा हो जाएगा फ्लोराइड। तो ये बन गया हमारा सिल्वर फ्लोराइड। तो जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, R से हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप। ओके, और यहाँ पे जो F है, F से हम हो गया हमारा फ्लोराइड। तो ये हमारा बन गया एल्काइल फ्लोराइड। ओके, अब सोर्स यहाँ पे इसलिए लिए गए क्योंकि ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन को याद करने के लिए हमने यहाँ पे सोर्स को ऐड किया है ताकि आपको ये रिएक्शन इसके साथ याद रहे। ओके, अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो हमारा ब्रोमो एल्केन है और सिल्वर फ्लोराइड है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो हमारा फ्लोरो एल्केन बनता है, राइट। ओके, तो इससे जो सोल्ट बनता है वो हमारा बनता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। ओके, जो इसके क्यू पॉइंट्स है ये है कि जो RBR है हमारा एल्काइल ब्रोमाइड है, इसमें हम ब्रोमो एल्केन भी बोल सकते हैं इसको। तो ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन, इन दोनों को ही आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी और हेलाइड को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये मेन पॉइंट होगा आपका। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि जो आपका RBR है यहाँ पे एज ए सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, और सिल्वर फ्लोराइड है ये आपका एक रिएजेंट का काम कर रहा है। ठीक है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट कौन है और रिएजेंट कौन है। ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा कि यहाँ पे जो आप यूज करोगे फ्लोराइड के सोल्ट, वो आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज करोगे, लाइक सिल्वर हमारा अर्सेनिक फ्लोराइड, ये एंटीमनी का फ्लोराइड। ओके, CuF2, ये AgF, Hg2F2, ये आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ही आप यूज करोगे। आप सिल्वर फ्लोराइड यूज करो या फिर कोई और यूज करो, तो आप कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ओके, लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन को पहचानना है कि वो रिएक्शन कौन सी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक NSR ESR कौन सी हो सकती है, तो वो आपको पहचानने का सिंपल तरीका है। तो आपसे यहाँ सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, NSR हम कैसे पहचानेंगे। तो NSR पहचानने के लिए आपको आपको कार्बन कार्बन ना होने के बजाय आपको होना चाहिए कि कार्बन और ऐसा एलिमेंट लेना है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हो, और वो आप लोगे हेलोजन CX। अगर आपका सबस्ट्रेट CX लाइक है, CX की तरह है, CX CBr CI कुछ भी हो, तो आपका CX इलेक्ट्रोनेटिक डिफरेंस होना चाहिए और इस टाइप का हो आपका सबस्ट्रेट, तो समझ जाना वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, SNEA भी हो सकती है, वो आपकी कोई सी भी हो सकती है। ठीक है। ओके, इनमें से आपको किसी भी रिएक्शन को SN1 होगी, SN2 SNE होगी, ये मैं किसी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उससे आप इजीली पहचान सकते हैं। हर टाइप की रिएक्शन को आप इजीली पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें स्पेशली SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है। SN2 रिएक्शन क्यों फॉलो करती है, क्योंकि जो RBR है सबस्ट्रेट है, इसमें जो ब्रोमीन है ये हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, और जो सिल्वर फ्लोराइड है इसमें जो फ्लोरीन है ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये हमारा बैक साइड से अटैक करेगा, इसको फ्रंट से निकाल देगा, और सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हमारी SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। थैंक यू।